अपना अगला टॉपिक है पदबंध। जैसा कि नाम से ही विदित है, बंधे हुए पद। कई पदों के मेल से बड़े वाक्यांशों, वाक्य के अंशों, वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं। कई पदों के मेल से बने वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं, जो एक पद के रूप में कार्य करते हैं, एक पद के रूप में कार्य करें। फिर सुनो, कई पदों के मेल से बड़े वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं, जो एक पद के रूप में कार्य करें, उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध। तीसरा विशेषण पदबंध। चौथा भेद क्रिया पदबंध और 5वां भेद अव्यय पदबंध। इसके 5 भेद होते हैं। पदबंध वे होते हैं जो कई पदों का समूह होते हैं और वह पूरा समूह एक ही पद के रूप में कार्य करता है, उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पदबंध। सबसे पहले संज्ञा पदबंध। जो पदबंध किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, जो पदबंध किसी भी कार्य में, किसी भी वाक्य में जब संज्ञा का कार्य करे, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे राम ने लंका में राजा रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य में सारे संज्ञा के पद हैं और ये सभी एक इकाई के रूप में, एक पद के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। जैसे और देता हूं एक एग्जांपल। इन अलमारियों में लोहे की अलमारी, इन अलमारियों में लोहे की अलमारी विशाल है। अब ये सारे संज्ञा के पद हैं और सारे संज्ञा के पद मिलकर एक पद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। नंबर 2, सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध किसी भी वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, जो पदबंध किसी भी वाक्य में सर्वनाम, संज्ञा की बजाय सर्वनाम का कार्य करे, वे सभी सर्वनाम पदबंध होते हैं। जो पदबंध किसी भी वाक्य में संज्ञा का काम करे, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का काम करे, सर्वनाम पदबंध, विशेषण का काम करे, विशेषण पदबंध, क्रिया का कार्य करे, क्रिया पदबंध और अव्यय का कार्य करे, वे सभी अव्यय पदबंध होते हैं। सर्वनाम पदबंध, जैसे मैं कहूं कि शरारत करने वाले कुछ छात्रों में से कुछ छात्र कुछ पकड़े गए। शरारत करने वाले कुछ छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब ये सारे कुछ छात्रों में से कुछ, ये सारे सर्वनाम के पद हैं और मिलकर के एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य सर्वनाम पदबंध है। कुछ छात्रों में से कुछ, ये सर्वनाम के पद हैं और ये सारे मिलकर एक इकाई के रूप में, एक पद के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है।
तीसरा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध डेफिनेशन वही परिभाषा है इसकी भी। जो पदबंध किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध, और जो पदबंध किसी भी वाक्य में विशेषण का कार्य करे वे सभी विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां, तेज चलने वाली गाड़ियां, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। अब यहां तेज चलने वाली गाड़ियां ये विशेषण पद है जो मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। जैसे और देता हूं एक एग्जांपल। शेर के समान दिल वाले, शेर के समान दिल वाले, आप डर क्यों गए, आप डर क्यों गए। अब जैसे शेर के समान दिल वाले ये विशेषता है, तो ये सारे पद विशेषण के पद हैं जो मिलकर के एक पद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य विशेषण पदबंध है। नंबर 4 क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध वही परिभाषा। जो पदबंध किसी वाक्य में क्रिया का कार्य करे, संज्ञा का करे संज्ञा, सर्वनाम का करे सर्वनाम, विशेषण का करे विशेषण, और यदि क्रिया का कार्य करे वे सभी वाक्य क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे मैं कहूं राम पानी में डूब गया। अब डूब गया ये दोनों क्रिया के पद हैं और एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सभी वाक्य क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे राम हंसते हंसते सो गया। अब देखो, जैसे राम हंसते हंसते या खेलते खेलते सो गया, उठ गया, स्कूल गया, ये सभी जो जितने भी क्रिया के पद सारे मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सारे क्रिया पदबंध होते हैं। हंसना भी क्रिया, सो गया, ये इसके साथ सहायक क्रिया, ये सारे क्रिया के पद हैं जो मिलकर के एक इकाई का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सारे क्रिया पदबंध हैं। नंबर 5 अव्यय पदबंध। नंबर 5 अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध जो पदबंध किसी वाक्य में अव्यय का कार्य करे, अविकारी का कार्य करे, वे सारे अव्यय पदबंध होते हैं। जैसे मैं कहूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब ये सारे अव्यय पदबंध मिलकर के एक पद के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये तक अव्यय पदबंध है। ये अव्यय शब्द है और ये पूरे वाक्य को एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए अव्यय पदबंध है। एक वाक्य में एक छोटी सी बात बच गई। आज हमारा वाक्य लगभग समाप्त हुआ। इसमें एक छोटी सी बात है कि एक तो है वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं। वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं, और एक होता है वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं। वाक्य विश्लेषण और वाक्य संश्लेषण। वाक्य विश्लेषण में तो पदों का अलग होना है और इसमें पदों का जुड़ना है। जैसे इसकी सटीक परिभाषा ये होगी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों और पदबंधों को अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध बनाना, उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों और पदबंधों को अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध बताना
वाक्य विश्लेषण कहा जाता है, उनको वाक्य विश्लेषण कहते हैं। और वाक्य संश्लेषण अलग अलग वाक्यों को किसी एक वाक्य के साथ जोड़ना, वाक्य संश्लेषण कहलाता है। आज हमारा वाक्य का टॉपिक समाप्त हुआ।